एक ऐसा पक्षी जो मरने से पहले फिर से पैदा हो जाता है, उड़ता है, शिकार करता है और पूरा जीवन फिर से जीता है। क्या आपने ये चीज़ नोटिस की है कि जब हम बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डालते हैं, यानी कि आइस क्यूब जब हम पानी में डालते हैं तो वो तैरती है, और वहीं अगर हम आइस क्यूब बियर में डालते हैं तो वो डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो मुर्गा होता है वो सूर्योदय से पहले ही बांग क्यों देता है, कभी लेट क्यों नहीं होता है? और आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जो पैन कार्ड होता है, जो महिलाओं का पैन कार्ड होता है, उसमें पति का नाम नहीं होता है, सिर्फ पिता का नाम होता है। ऐसा क्यों होता है? आप इस वीडियो में ऐसे ही गजब के फैक्ट्स जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो आपको पता ही है, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 10, यदि आपने नोटों को देखे होंगे तो पाया होगा कि उसके किनारों पर आड़ी तिरछी लाइनें बनी होती हैं। और आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, दरअसल जो ये करेंसी होती है वो सभी प्रकार के नागरिकों के उपयोग के लिए तैयार की जाती है। यहाँ सभी प्रकार के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। नोट के किनारों पर यह लाइनें उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो लोग देख नहीं सकते। उन लोगों को लाइन छूकर पता चल जाता है कि वे किस प्रकार के नोट को छू रहे हैं और किस प्रकार के नोट को वो यूज़ करने वाले। आप अपने पॉकेट से निकाल कर ध्यान से देखिएगा, 200 रुपीज़ के नोट में किनारे की लाइन और 2000 के रुपीज़ में किनारे की लाइन काफ़ी ज़्यादा अंतर होगा। फैक्ट नंबर 9, आपने अक्सर देखा होगा कि सड़क किनारे पेड़ों पर जड़ के ऊपर कुछ हिस्से में वाइट पेंट कर दिया जाता है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है? क्या ऐसा करने से जो पेड़ है उनको कोई नुकसान पहुंचता है? ऐसा आखिरकार क्यों किया जाता है? राजस्थान के ग्रेजुएट अभिषेक सिंह बताते हैं कि ये पेंट में चूने को मिलाकर किया जाता है। इससे पेड़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि ये पेड़ को सुरक्षित रखने का काम करता है। इससे कीड़े पेड़ में या दीमक नहीं लगते। दोस्तों फैक्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जो पैन कार्ड होता है उसमें पिता का नाम होता है और पति का नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? और जबकि एक वुमेन की शादी के बाद उसकी सारी पहचान उसके पति से होती है, तो उसमें पैन कार्ड में उसके पति का नाम क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए, सबसे पहले आप पैन कार्ड का पूरा नाम, उसका फुल फॉर्म सुनिए। पैन कार्ड का पूरा फुल फॉर्म होता है पर्सनल अकाउंट नंबर या परमानेंट अकाउंट नंबर। भले ही विवाह के 7 जन्म का बंधन होता है, लेकिन कानून के तौर पर तलाक भी मौजूद है। ऐसी स्थिति में परमानेंट अकाउंट नंबर में दर्ज जानकारी को बदलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एडिट करने की सुविधा दी गई तो परमानेंट क्या रह जाएगा? इसलिए आयकर विभाग हर व्यक्ति को अपनी एक पहचान देता है और पैन कार्ड पर उस पहचान की संख्या होती है। महिला के तलाक होने पर, दूसरी शादी होने पर भी ये नंबर चेंज नहीं हो सकता है। इसीलिए दोस्तों इसको परमानेंट अकाउंट नंबर कहते हैं, इसलिए यहाँ पे पति का नाम नहीं होता। दूसरा फैक्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आजकल की जो महिलाएं होती हैं उनका लिपस्टिक के बिना मेकअप अधूरा रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लिपस्टिक की जो परंपरा है वो कब से स्टार्ट होती है? हम आपको बताते थे कि जो लिपस्टिक की परंपरा है वो 500 साल पहले मेसोपोटामिया की महिलाओं द्वारा आधार श्रृंगार के किए जाने का परिणाम मिलता है। लिपस्टिक की जो परंपरा है वो मेसोपोटामिया से शुरू हुई थी। यहाँ पे मेसोपोटामिया की महिलाएं लिपस्टिक के रूप में कुछ रत्नों का डस्ट या फिर फूल या फलों के रस को लगाती थी अपने लिप्स पे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया भर में सबसे फेमस रेड शेड काफ़ी ज़्यादा फेमस है लिपस्टिक में। और आपको बता दें कि यहाँ पे एलिजाबेथ ने अपने नाम का एक बालमोरल नाम का एक लिपस्टिक का शेड निकाला था। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों एक कबूतर की नीलामी होती, वो भी 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 14 करोड़ की नीलामी होती। ऐसा क्यों? ऐसा क्या खास था इस कबूतर में? तो आइए जानते हैं। ये नीलामी एक अरबपति द्वारा कराई गई थी। ये चाइना के सबसे दूसरे अरबपति में आते हैं। ये 14 करोड़ की इसकी नीलामी की गई थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे कबूतर अपनी खिड़की से फ्री में आकर बैठ जाते हैं, यहाँ पे उस शख्स ने 14 करोड़ का एक कबूतर ख़रीदा था। ऐसा क्यों? जैसे यहाँ पे इंडिया में क्रिकेट और हॉर्स राइडिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं क्रिकेट और हॉर्स राइडिंग में। वैसे ही चाइना में एक ऐसी रेसिंग होती है जहाँ पे कबूतर पार्टिसिपेट करते हैं, और सबसे ज़्यादा तेज़ भागने वाले कबूतर को जो उसका मालिक होता है उससे काफ़ी ज़्यादा करोड़ों में फ़ायदा होता है। इसीलिए उस शख्स ने
14 करोड़ का एक कबूतर खरीदा था। दूसरे फैक्ट आपको कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5, ज़्यादातर लोग मुर्गे को चिकन के नाम से जानते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में लोग और अभी भी कुछ लोग मुर्गे को बांग के नाम से भी जानते हैं। आखिरकार मुर्गे को कैसे पता चलता है कि सूर्योदय होने वाला है, तो आइए जानते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि मुर्गे के अंदर सर्केडियन रिंग एक ऐसा सेंसर पाया जाता है, इसी कारण मुर्गे को यह पता चल जाता है कि थोड़ी देर में सूर्योदय होने वाला है। खास बात तो यह है कि मुर्गे के अंदर लगा हुआ यह सेंसर उसकी उम्र के साथ अच्छा काम करने लगता है, इसलिए सबसे पहले वह मुर्गा बाहर निकलता है जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा होती है और हमको लगता है कि मुर्गे की बस्ती का मुखिया बाहर निकल रहा है। फैक्ट नंबर 4, आपने देखा होगा कि लेकिन कभी नोटिस नहीं किया होगा कि बर्फ़ का टुकड़ा पानी के ग्लास में तैरता रहता है, परंतु उसी ग्लास में अगर पानी की जगह अगर हम अल्कोहल मिला दें तो वो टुकड़ा डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आपके मन में भी ये सवाल आया है? तो चलिए जानते हैं। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है कि जो बर्फ़ की जो डेंसिटी होती है वो 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, वहीं अगर जो हम पानी की बात करें तो उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। वैसे ही अल्कोहल की जो डेंसिटी होती है वो 0.789 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको उसको समझ ही गए होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अल्कोहल की डेंसिटी होती है वो पानी से ज़्यादा होती है, इसीलिए जो आइस क्यूब होता है वो उसमें डूब जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में एक ऐसा बल्ब है जो 120 साल से लगातार चलता आ रहा है, लेकिन ऐसा साइंटिस्ट इसका पीछे का रीज़न नहीं बता कर सकते, क्योंकि ये जो फिलामेंट होता है वो सिर्फ 1 साल या 1.5 साल ही चलता है, वरना वो जल के राख हो जाता है। और इसके पीछे का क्या रीज़न है साइंटिस्ट अभी तक भी इसे पता नहीं कर पाया है। कहते हैं कि इसे सबसे पहले साल 1901 में जलाया गया था और इसका नाम सेनेटेलियन बल्ब है। ये एक बहुत ही रहस्यमय बल्ब है, इसके पीछे का क्या रीज़न है अभी तक कोई भी पता नहीं कर पाया। और साल 2013 में लगा था कि ये फ्यूज़ हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बल्ब अब भी 120 ईयर्स से अब भी जलता आ रहा है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों एक ऐसा पक्षी है जो अपने वृद्धावस्था के बाद फिर से जवान हो सकता है और उसकी आयु 40 वर्ष तक होती है, लेकिन यदि वह चाहे तो पुनर्जीवन प्रक्रिया के बाद 30 वर्ष और भी ज़िंदा रह सकते हैं। दोस्तों इस पक्षी का नाम बाज है। 40 वर्ष की आयु के बाद उस पक्षी उड़ने की क्षमता कम हो जाती है और वे अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ कर तोड़ देता है और अपने पंखों को भी अपनी चोंच से तोड़ देता है। अंत में चोंच का पत्थर पर पटक कर तोड़ देता है और उसके बाद 5 महीने तक की वो दर्द से कराहता रहता है। उसके बाद उसके नए नाखून, चोंच और नए पंख निकल आते हैं। उसके बाद वो बहुत ही ऊंची उड़ान फिर से भर सकते हैं और इस पुनर्जन्म के बाद वो 30 साल तक और ज़िंदा रह सकता है। फैक्ट नंबर 1, हमने अक्सर देखा है कि डॉक्टर जब मरीज को इंजेक्शन लगा रहा होता है तो शरीर में इंजेक्शन लगाने का स्थान कमर या फिर हाथ होता है। डॉक्टर खुद चुनता है और मरीज को इसकी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, वह इंजेक्शन हाथ में लगवाना चाहता है या कमर पे। इसका प्रश्न आखिरकार क्या है कि डॉक्टर ये खुद चूज़ क्यों करते हैं, या फिर इंजेक्शन में कुछ लिखा होता है कि इसे हाथ में लगाना है या कमर पे। आइए इसका रीज़न पीछे का जानते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि इसके पीछे का रीज़न लिक्विड जो इंजेक्शन में भरा होता है उसके पीछे छुपा हुआ है। जो लिक्विड इंजेक्शन में भरा होता है वो अगर हमारे ब्लड में आसानी से मिक्स हो जाता है तो वो उस इंजेक्शन को हाथ पे लगाते हैं, और अगर वो लिक्विड जो हमारे बॉडी में हमारे ब्लड में आसानी से मिक्स नहीं होता है उसे वो हमारे कमर पे लगाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वे इंजेक्शन अगर हाथ में लगा देंगे तो हमारा हाथ हमेशा के लिए काम करना बंद कर सकता है। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो जो इंजेक्शन हाथ में लगाए जाते हैं वो इंजेक्शन का नाम हाइपोटोनिक इंजेक्शन होता है, और जो इंजेक्शन हमारी कमर पे लगाए जाते हैं उनका नाम हाइपरटोनिक इंजेक्शन होता है। दोस्तों फैक्ट्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे ऐड ज़रूर कर लीजिएगा।